नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। इस वक्त की महाराष्ट्र की अगर जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं, जो वन मंत्री हैं संजय राठौड़, उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंपा है। ये क्यों किया गया, यही आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। दरअसल 7 फरवरी को एक महिला ने पुणे में उसकी ने आत्महत्या किया। 23 वर्षीय वो महिला थी। बाद में कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर कई सारे ऑडियो जो घूमने लगे, यानी सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे फ़ोन कॉल के जो ऑडियो थे वो आने लगे, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि उस फ़ोन कॉल में जो ऑडियो है उसमें संजय राठौड़ अपने ही एक आदमी से बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है, जिस महिला की मृत्यु हुई है, उसके मोबाइल फ़ोन को वहाँ से किसी भी तरह से हटाया जाना चाहिए। ये मामला सामने आया। इसके बाद कई बार इसे लेकर विवाद हुआ। कई बार ये भी कहा गया कि इस मामले पर बीजेपी ने पहले दिन से ही संजय राठौड़ के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने जब इसकी जांच की, पुलिस ने कहा कि ये सुसाइड का मामला है, कुछ सामने नहीं आया हुआ है और ना ही जिस युवती ने आत्महत्या की थी उसके परिवार वालों ने इसे लेकर कुछ कहा। लेकिन तब से ही संजय राठौड़ के पीछे मीडिया पड़ी हुई थी। हम सभी उनसे बार बार सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सवालों से बचते हुए नजर आए थे। बीच में ही वो अपने जिस समाज से वो आते हैं, वहाँ की जो कुल देवी हैं, वहाँ पर भी दर्शन करने गए थे, जहाँ पर बड़े मात्रा में उनके समर्थक भी वहाँ पर पहुँचे थे, जिसे कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि संजय राठौड़ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जब ये मामला सामने आया है, जिसके बाद आज संजय राठौड़ ने अपना इस्तीफा सौंपा। अब कौन है संजय राठौड़, क्या है पूरा मामला, ये सारी चीज़ें हम आपको समझाते हैं। संजय राठौड़ 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वो विदर्भ में शिवसेना के बड़े नेताओं में से आते हैं। उनका एक काफ़ी बड़ा नाम है अगर विदर्भ की बात करें। संजय राठौड़ बंजारा समुदाय से आते हैं। बंजारा समुदाय के वोटर बड़े पैमाने पर विदर्भ में मौजूद हैं। और 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, जब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ आकर उन्होंने यहाँ पर सरकार बनाई थी, तब संजय राठौड़ को वन मंत्री बनाया गया। और मामला यही है, जैसा कि मैंने बताया, कि 7 फरवरी को पुणे में 23 साल की एक युवती ने आत्महत्या किया था। उस युवती के संजय राठौड़ के साथ कई सारे फ़ोटोज़ भी थे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। बीजेपी का आरोप था कि संजय राठौड़ और उस युवती के बीच में कहीं ना कहीं संबंध थे और बीच में कुछ कारणों के वजह से उस युवती ने आत्महत्या की और इसके लिए बीजेपी कहीं ना कहीं संजय राठौड़ को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। मुख्यमंत्री से बार बार मांग की जा रही थी और उनसे सवाल भी पूछे जा रहे थे कि आप इस मामले पर कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। इसे लेकर कई बार बवाल भी हुआ, यहाँ तक कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी जताई थी, लेकिन फिर भी ये मामला आगे बढ़ता जा रहा था। अब हो रहा ये है कि सोमवार से महाराष्ट्र का बजट सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले विपक्ष में बैठी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि उन्होंने शनिवार को भी राज्य के अलग अलग जगहों पर चक्का जाम करके इसका विरोध किया था। आज भी उनका ये कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन आज दोपहर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल जो विरोधी पक्ष के नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक बार फिर से संजय राठौड़ का मुद्दा उठाया और यहाँ तक कह दिया कि जब तक संजय राठौड़ इस्तीफा नहीं देंगे बीजेपी बजट सत्र को चलने नहीं देगी। तो कहीं ना कहीं दबाव लगातार बनाया जा रहा था और जो शक्ति कानून को यहाँ पर लाया गया, शक्ति कानून जिसे आपको पता होगा, दिशा एक्ट के बाद यहाँ पर महाराष्ट्र में शक्ति कानून को लाया गया। बीजेपी ने कहा कि आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी बातें करते हैं, शक्ति कानून लाने की बात करते हैं और आपके ही मंत्री पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो जो शक्ति कानून के लिए जो कमेटी बनी है उसमें से भी हम इस्तीफा देंगे। मुख्यमंत्री के बारे में भी बार बार कहा जा रहा था कि वो संजय राठौड़ से नाराज़ हैं, लेकिन ये सवाल ज़रूर उठाया जा रहा था कि अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बहरहाल रविवार को दोपहर को संजय राठौड़ वर्षा पहुंचते हैं। जो मेरे पीछे आप बंगला देख रहे हैं, ये वर्षा बंगला हमारे पीछे है, जो आधिकारिक बंगला है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। यहाँ पर उन्होंने लगभग 1 से 1.5 घंटे बैठक की, जिसके बाद अब पता चला है कि संजय राठौड़ ने इस्तीफा दे दिया। बाहर निकलकर उन्होंने ज़रूर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंपा है। पिछले दिनों बंजारा समाज की लड़की की मौत हुई है, जिसे लेकर कई सारे बातें कही गई। मुझे भी बदनाम करने की कोशिश की गई। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पद पर रहना चाहिए। विपक्ष की ओर से जो कहा गया कि बजट सत्र को नहीं चलने दिया जाएगा वो गलत है और इसलिए मैंने मेरा इस्तीफा सौंपा है। मैं अपील करूंगा कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच की जाए और जो सच है वो बाहर आए। तो कहीं ना कहीं ये इस्तीफा सौंपा गया है। अब जो देखना अहम होगा वो ये होगा कि क्या इस इस्तीफे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वीकार करते हैं। आज शाम को, यानी रविवार शाम को 6:30 या 7 बजे के करीब उद्धव ठाकरे मीडिया से बातचीत करेंगे। अक्सर ये होता है कि जब भी सत्र शुरू होने वाली होती है उसके एक दिन पहले विपक्ष मीडिया को संबोधित करता है, फिर सरकार के लोग करते हैं जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। तो जब शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री बात करेंगे तब ये देखना अहम होगा वो इस मुद्दे पर क्या कहते हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोचिए कि महाविकास आघाड़ी जब से बनी है उसमें ये पहले मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। इस सरकार के भविष्य को लेकर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में एक मंत्री का इस्तीफा देना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। मामला वही है, एक युवती की आत्महत्या और उससे संजय राठौड़ को जिस तरह से लिंक किया जा रहा है, इस मामले में अब संजय राठौड़ ने इस्तीफा दे दिया है। अब देखना होगा इस इस्तीफा को स्वीकार किया जाता है या नहीं, और अगर स्वीकार भी किया जाता है तो एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इसे स्वीकार करने में 18 दिन का समय क्यों लगा, या संजय राठौड़ को इस्तीफा देने में 18 दिनों का समय क्यों लगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी फिलहाल महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरती नजर आ रही है। इस राज्य में जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है 2019 के अंत में, आप कह सकते हैं कि ये पहले मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। और सोमवार से जो बजट सत्र शुरू होगा उसमें इसे लेकर क्या कुछ कहा जाता है, वहाँ पर क्या संजय राठौड़ रहते हैं, ऐसे कई सारे सवाल होंगे। और देखना अहम होगा कि शाम को जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मीडिया से बात करेंगे वो इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसमें कोशिश यही है आपको समझाया जाए कि संजय राठौड़ कौन है, क्या है पूरा मामला और क्यों उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण जी रोहित, और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। और अगर इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो एनडीटीवी इंडिया के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हों, भले ट्विटर हो, वहाँ पर आप एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी वीडियोस को फॉलो करें, फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब भी इस तरह के वीडियोस आएँ, आपको जिस तरह से अभी ये पूरा मामला हो और आपको जानकारी दी जा रही है, ठीक उसी तरह से बाकी सभी जो भी मामले सामने आएंगे उस पर हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।